शीतल और काव्या गहरी नींद में सो रही थी। उनके कमरे की लाइट बंद थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हवा की हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक एक डरावना सा संगीत कहीं से बजने लगा। एक भारी गहरी धुन, जैसे कोई प्राचीन मंत्रोच्चारण कर रहा हो। उसी के साथ एक हल्की ठंडी रोशनी कमरे में जलने बुझने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस रोशनी को नियंत्रित कर रही हो। उस डरावने संगीत से दोनों की नींद टूट गई। शीतल ने घबराकर अपने बिस्तर के पास रखा मोबाइल उठा लिया और स्क्रीन पर समय देखा। रात के ठीक 3 बजे। उसकी सांसें तेज हो गईं। काव्या, जो अभी भी आंखें मलते हुए बिस्तर पर बैठी थी, ने चिढ़ते हुए कहा, क्या यार शीतल, भला कोई ऐसा डरावना म्यूजिक अलार्म में सेट करता है? पागल हो क्या? डर से मेरी जान ही निकल गई। कहते हुए उसने शीतल के कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए दोनों हंस पड़ी, लेकिन उनकी हंसी में डर की एक हल्की सी कंपी थी। शीतल ने गहरी सांस ली और कहा, देख काव्या, रात के ठीक 3 बज गए हैं। हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। वक्त जाया मत कर। वह बिस्तर से उठी और पास की टेबल पर रखी मोमबत्तियां उठा लीं। दरअसल शीतल और काव्या पिछले कुछ दिनों से एक प्राचीन किताब पढ़ रही थी, जिसमें खूनी रानी नामक एक भूत की कहानी थी। किताब में लिखा था कि अगर रात के 3 बजे आईने के सामने खड़े होकर खूनी रानी को 3 बार पुकारा जाए तो वह प्रकट हो सकती है। दोनों को यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि क्या यह सच है या महज एक अफवाह। अरे जल्दी उठना, आलसी कहीं की, 3 बज चुके हैं, शीतल ने काव्या को डांटते हुए कहा और आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपने कांपते हाथों से मोमबत्तियां जलाईं। काव्या अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं। उसने लापरवाही से कहा, मैं यहीं से देख लूंगी उस खूनी रानी को, तू पुकार ले, मुझे नींद आ रही है। शीतल ने एक गहरी सांस ली और जलती हुई मोमबत्तियां आईने के चारों ओर रख दी। कमरे में अब सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी, जो दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसने आईने की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, खूनी रानी, खूनी रानी, खूनी रानी। तीसरी बार नाम पुकारते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया, जिसने सारी मोमबत्तियां एक एक करके बुझा दी। बाहर से हवा की डरावनी साएं साएं सुनाई देने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। कमरे की लाइट, जो पहले से बंद थी, अचानक चालू हो गई और तेजी से जलने बुझने लगी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ लाइट पूरी तरह बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी आईने से एक हल्की नीली रोशनी निकली। उस रोशनी में से एक खौफनाक चेहरा उभरने लगा। एक औरत का चेहरा, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके दांत नुकीले और खून से सने हुए थे। उसने एक भयानक गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? शीतल की सांसें रुक गईं। वह उस डरावने चेहरे को देखकर अपनी जगह पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। काव्या, जो बिस्तर पर आलस में पड़ी थी, शीतल के गिरने की आवाज सुनकर चौंक गई। वह जल्दी से बिस्तर से उतरी और शीतल को उठाने के लिए उसके पास पहुंची। शीतल, शीतल, क्या हुआ? उठ, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। आईने में खूनी रानी का भूत साफ दिख रहा था। उसकी काली आंखें अब काव्या को घूर रही थीं और उसकी डरावनी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अचानक आईने से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और कमरे का तापमान इतना गिर गया कि दोनों की सांसें हवा में दिखने लगी। काव्या ने शीतल को हिलाने की कोशिश की, लेकिन शीतल बेहोश थी। तभी खूनी रानी की हंसी कमरे में गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियां तक कंपा दे। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो। खूनी रानी की आकृति अब आईने से बाहर निकलने लगी। उसकी उंगलियां लंबी और पंजों जैसी थीं और वह धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ने लगी। काव्या की सांसें तेज हो गईं। उसने शीतल को जमीन पर छोड़कर पीछे की ओर भागने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह हिल भी नहीं पा रही थी। खूनी रानी अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें काव्या के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसकी ठंडी खून से सनी उंगलियां काव्या के गाल को छूने ही वाली थीं कि अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। वह रोशनी एक प्राचीन ताबीज से आ रही थी जो शीतल ने गले में पहना हुआ था। उस ताबीज की रोशनी से खूनी रानी चीखने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन गायब होने से पहले उसने एक डरावनी भविष्यवाणी की। मैं वापस आऊंगी, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। काव्या अब भी कांप रही थी। उसने शीतल को हिलाकर जगाया। शीतल ने धीरे धीरे आंखें खोली और काव्या से लिपट कर रोने लगी। दोनों ने फैसला किया कि वह फिर कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। लेकिन उस रात के बाद हर रात 3 बजे उनके कमरे में हल्की सी साएं साएं की आवाज सुनाई देने लगी और आईने में कभी कभी एक डरावना साया दिखाई देता था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता था।